नमस्कार। इलाहाबाद विधि चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपका चैनल बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हैं कि मैं इस ज़िले से हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल फ़ोन भी आ रहा है, हमारे व्हाट्सअप लिंक जो मैंने आपको नीचे दिया हुआ, इसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि AIV-19 कब आएगा सर, बहुत लेट हो रहा है फलाना सब। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगस्त का महीना चल रहा है। क्योंकि देखिए, जो ऑनलाइन और जो AIV से मैं बात करता हूँ, जो मुझे जानकारी मिलती है मैं वही जानकारी आपको देता हूँ। गलत जानकारी मैं नहीं देता हूँ, ना फर्जी देता हूँ, ना मुझे पसंद है। ठीक है, जो आपको दूंगा एकदम परफेक्ट दूंगा। जैसे जुलाई लास्ट वीक बताया था, नहीं आया, लेकिन अगस्त में आपका 100% मैं उम्मीद दे रहा हूँ कि कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस आएगा ज़रूर। या तो इस वीक आ जाएगा या तो लास्ट वीक तक कुछ ना कुछ उम्मीद है कि आएगा। अब बहुत लोग कह रहे थे सर इसमें अब क्या हमको डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार रखने चाहिए। तो आपको डॉक्यूमेंट्स आप अपनी मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और LLB की मार्कशीट, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपने स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है इसका सर्टिफिकेट, क्योंकि सबकी स्कैन कॉपी लगती है, इसकी ज़रूरी है। अगर आपने अपने बार में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप AIV का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, या तो तत्काल वाला करवा लीजिए या तो जैसे भी करवाइए, लेकिन आपके 100% कंपल्सरी है, तभी आप अपना रजिस्ट्रेशन AIV में करा सकते हैं। ठीक है, बार का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना इसके रजिस्ट्रेशन के आप AIV का पेपर नहीं दे सकते। तो इतनी चीज़ें आपके कंपल्सरी। ठीक है, इतनी चीज़ आप तैयार कर लीजिए। फ़ोटो कोई भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है AIV के। बहुत लोग कहते हैं सर कि टाई में लगाऊं कि बैंक में लगाऊं, ऐसा कोई इसमें नहीं, कोई भी आप भी फ़ोटो आप लगा सकते हैं। ठीक है, इतने आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लीजिएगा, आने वाले हैं, नोटिफिकेशंस आ जाएगा अगस्त में। तो मैं आपको बता दूँ, अब जैसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर मैं 18 में फ़ेल हो गया हूँ तो क्या मुझे 19 में फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? तो कंपल्सरी आपको कराना पड़ेगा 19 में। अगर आप 19 में नहीं कराएंगे तो आप पेपर ही नहीं दे पाएंगे, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं होगा। तो इस बहकावे में किसी के आप मत रहिए, आप 19 में तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। आप आने वाला है, आप फिर से रजिस्ट्रेशन कराइएगा, इस बार मेहनत से आप पास हो जाएंगे। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है, आप अगर इस टॉपिक से आप पढ़ते जाएंगे तो आप 100% आप पास हो जाएंगे। ऐसे 16, 17, 18 में ऐसे सभी लोग पास होते चले गए, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई लोग। ठीक है, आप इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। और पहले होते थे साल में 2 बार होते थे, लेकिन ये कोविड के चक्कर में थोड़ा लेट होते गए। अब साल में एक ही पेपर होता है। अब जैसे कब आएगा, जैसे मान लीजिए अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाता है तो उम्मीद है नवंबर में, ये नवंबर के फर्स्ट वीक में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में नवंबर के, अब यही पेपर होगा आपका कंपल्सरी है। ठीक है उम्मीद सितंबर में तो होने वाले नहीं है, क्योंकि अगर अगस्त से सितंबर, अक्टूबर के, ये नवंबर के फर्स्ट वीक तक उम्मीद है कि अगर हो सकता है पेपर होगा, नहीं तो दिसंबर में ही होगा, जैसे 18 में हुआ है। ठीक है, 10 दिसंबर को पेपर हुए, ऐसे इसमें भी होंगे। ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। क्योंकि पेपर के जो फार्म है आपके AIV बहुत कॉस्टली है, 3500 रुपये प्लस GST लगते हैं। किसी अगर कोई फेल हुआ है, आप उनसे एक बार जाके पूछे कितनी तकलीफ़ होती है। ठीक है, 3500 रुपये अगर एक बार कोई लगा रहा है, फेल हो जा रहा है, बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए आप कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। आपको मैंने पिछली वीडियो में हर चीज़ बताया है कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, और हमारा नंबर चल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप 4 बजे से 6 बजे के बीच आप फ़ोन करके, या अगर फ़ोन नहीं उठ पाता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, आप इससे जुड़ के इसमें भी आप कोई क्वेश्चंस पूछेंगे तो इसको जवाब आपको मिल जाया करेगा। अगर AIV की कोई भी नोटिफिकेशंस मुझे मिलती है तुरंत मैं आपको तुरंत देने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, और आपको तुरंत पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और आप लोग तैयारी पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि बहुत कॉस्टली फार्म है। आपको कोई भी और जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे सिलेबस ओल्ड या न्यू, तो उम्मीद है 99.99% है कि ओल्ड ही सिलेबस रहेगा। ठीक है, अभी कोई क्लियर नहीं कहा गया कहीं, मतलब अभी पुराना ही सिलेबस बताया गया। मुझे उम्मीद है इस बार जो 19 है पुराने सिलेबस पे ही होगा, जो 20 आएगा आपका, तो
इसमें आपका नया सिलेबस माना जाएगा। लेकिन अभी मैं कंफर्म पूरा नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है नोटिफिकेशंस में चेंजिंग आ जाए कि न्यू सिलेबस हो, लेकिन आपको पुराने सिलेबस के माध्यम से अभी आईपीसी और सीआरपीसी एविडेंस को छोड़ के और भी तैयारियां अभी करते रहिएगा। कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बस आप पुराने सिलेबस ये 3 सब्जेक्ट छोड़ के आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आ जाते हैं तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसकी आप बेफिक्र रहिएगा, हम हैं, आप इस बार भी पास हो जाएंगे, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। रोज़ डेली आपको कम से कम 3 घंटे आपको अब देना पड़ेगा ही, तभी आप पास हो पाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी पेपर आता है, बस दिमाग आपका सही रहे, क्योंकि देखिए अगर अभी भी आप कोशिश करते रहेंगे, पेपर सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि जैसे अब मान लीजिए मोटा मोटा हिंदू लॉ के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, हिंदू लॉ के, अब आप जब पढ़े रहेंगे हिंदू लॉ में तभी तो आप हिंदू लॉ में इसको खोज पाएंगे। अब मुस्लिम लॉ में इसको खोजेंगे तो कैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको पहले कुछ जानकारी तो होना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस आप करना स्टार्ट कर दीजिए, गलत होने इसको होने दीजिए, इसके आप बेफिक्र रहिए। गलत होगा ही, और कुछ तो नहीं होगा, आज गलत होगा, कल गलत होगा, परसों गलत होगा, नरसों गलत नहीं होगा, मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। यही अगर नरसों जिस दिन आप सही कर लेते हैं तो वही टाइम आप पेपर में 80+ क्वेश्चन सही आप करके आएंगे। ऐसे ही हमारे छोटे भाई सब लोग सही करके आके मुझे बधाइयाँ भी देते हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर आपके जैसे आप बताए हैं ऐसे ही मैंने पढ़ा और 80 क्वेश्चन और प्लस क्वेश्चन सही करके मैं आया हूँ। आप करके आएंगे, गलत हो रहा है होने दीजिए, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज गलत होगा, कल गलत होगा, परसों गलत होगा, नरसों आपका एकदम सही जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चंस को पहले पकड़ना सीखिए, अगर आप क्वेश्चंस को पकड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और इसमें आपको 2 चीज़ बेनिफिट्स रहेगा, वकालत में भी आगे आपका काम देगा, सब कुछ देगा। अगर आप पढ़े रहेंगे, वकालत भी कर रहेंगे भविष्य में, AIB पास करने के बाद, तब भी आपको बेनिफिट ही देगा, कोई आपको नुकसान नहीं करेगा जितना आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपका चैनल है, चैनल वीडियो थोड़ा बड़ा बना है, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए। और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। नमस्कार।